मंगलमयी कथा श्रवण कराएंगे। हम मानस जी से आग्रह करते हैं कि आप व्यासपीठ पर विराजमान होकर हम सबको भगवान की मंगलमयी कथा सुनाकर जीवन में मंगल में बनाने का प्रयास करें। परम सम्माननीय परम आदरणीय मानस जी महाराज। श्री हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? बोलूं? हरिओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्ण वल्लभाय नमः। श्री श्रीयै नमः। मूकां करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वागर्थविवशं प्रीक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। या देवी खड्गहस्ता प्रचंडा प्रकृष्टा परब्रह्मं तरेशं नमामि तं प्रचंडिके तां देवी शरणं प्रपद्ये तां देवी शरणं प्रपद्ये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की,
जय जय श्री राधे। परम सम्मानीय आदरणीय अकारण करुणावरुणालय ब्रह्मांड निकाय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर स्वरूप भगवान श्री बालकृष्ण के साक्षात शब्दमयी साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं उनकी प्रिया प्रियतम राधा रानी समस्त संसार में अपने यज्ञ कीर्तन के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाए हुए संत शिरोमणि स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज एवं हमारे बीच में पावन उपस्थिति परम सम्मानीय वंदनीय स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज की उपस्थिति सान्निध्यता भी प्राप्त हुआ। इनको भी व्यासपीठ से सादर प्रणाम। आप सभी सत्संग में आए श्रद्धालु जन, मातृशक्ति भद्र पुरुष, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, संगीत पर संगत दे रहे भैया लोग एवं कोरस के माध्यम से, भजनों के माध्यम से आप सभी को कृतार्थ कर रही बिटिया प्रीति एवं लाइव के माध्यम से भक्ति जागृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु आप सभी को बारंबार जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत दूर बैठे हैं, लगता है कोरोना बहुत पास आ गया है। क्यों माता जी, थोड़ा पास आ जाइए, चेहरा देख लें कम से कम। हम मुंह नहीं दिख रहा है तो कम से कम देख लें कि इंसान बैठे हैं। थोड़ा पास आ जाइए। पुरुष वर्ग को तो ज्यादा ही सोशल डिस्टेंसिंग का नियम आज याद आ गया है। 1 मीटर सरकार ने कहा था, यहाँ 5-5 मीटर तक का सोशल डिस्टेंसिंग बनाए बैठे। राधे राधे, जय जय श्री, जय जय श्री। अभी सोच रहे हैं लोग कि क्या बोलना है, सोचना है क्या? क्यों भैया, सोचना पड़ेगा क्या बोलना है? नहीं सोचना है ना, तो बोलिए राधे राधे। बड़ी आनंदमय भगवान की चर्चा हम सभी के बीच में परम पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के पावन सन्निधि में हम सभी को आनंदमय भगवान की कथा सुनने और कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जहां तीर्थ, ये तीर्थ हो गया है। वैसे तो गया तीर्थ है, तीर्थों में श्रेष्ठ भी है। गया के अपने आप में महत्ता है, गया महिमावान है। लेकिन गया में जो जैतिया ग्राम है, ये भी तीर्थों से बढ़कर स्थान प्राप्त कर रहा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, मंगलमय मुद संत समाज, मंगलमय मुद संत समाज, मंगलमय मुद संत समाज, मंगलमय मुद संत समाज, जग जंगम तीरथ राजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, जहाँ संत आ जाएं, जहाँ संत एक जगह इकट्ठे हो जाएं, वो तीर्थ अपने आप में, ये तीर्थ होते हुए महिमावान तीर्थ हो गया। क्योंकि तीर्थ की अपने आप में कोई महत्ता नहीं है। तीर्थ में रहने वाले तीर्थियों से तीर्थ की महत्ता बढ़ जाया करती है। और इस तीर्थ की महत्ता ऐसे बढ़ गई कि यहाँ सभी जितने आने वाले संत हैं, जितने तीर्थंकर हैं, वो सभी तीर्थ से ही आकर इस तीर्थ में बैठकर तीर्थ की ही कथा का गान कर रहे हैं। इसलिए महातीर्थ गया का जैतिया ग्राम हो गया। स्वामी माँ के तो महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के सानिध्यता में बड़ी आनंदमयी कथा आप सभी सुन रहे थे। आदरणीय अरुण जी महाराज के पावन श्रीमुख से सुना, रमेशानंद जी महाराज के पावन श्रीमुख से सुना।
ये क्या है? महातीर्थ का फल है, आपके सत्कर्म का फल है। मैं बार बार कहता हूं और हृदय से कहता हूं कि जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी जीवन में कुछ भी नहीं मिला, और जो मिला है वो व्यर्थ है, नरक के समान है और नरक में ले जाने वाला है। इसलिए कहता हूं बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कह दिया है बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं धारण करोगे तब तक आपको बुद्धि विवेक आने वाली नहीं है, तब तक आपका हृदय संतों के चरण में जाने वाला नहीं, अपने संस्कृति में नहीं जाओगे, अपनी सभ्यता में नहीं जाओगे और प्राचीनता में पश्चिमी सभ्यता में जाकर अपने आप को पथभ्रष्ट कर लोगे, अपने जीवन को व्यर्थ कर लोगे। इसलिए सत्संग आवश्यक है। महाराज संतों के सानिध्यता है और ये सत्संग ने ही तो जीवन बनाया है। ऐसा सत्संग हम सभी को मिला है और भगवान राम की कथा, रामायण की कथा, भागवत की कथा, आप सभी लोग राम की कथा, भगवान राम की कथा सुन रहे हैं और मेरे माध्यम से भगवान कृष्ण की आनंदमयी चर्चा भी अपने टूटी फूटी बाणी से मैं आप लोगों के बीच कर रहा हूं। लेकिन भगवान राम के और रामायण की महिमा यहाँ ज्यादा गाय रहे हैं। उस राम और रामायण की महिमा पर कीर्तन गाते हुए उसका स्मरण करेंगे, वो कितना मार्गवान है और कितना आनंदमय है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, धर्म पर चलना सिखाती, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना 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 सिखाती रोज रामायण, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और इस जीवन के उद्देश्य को क्या कहें? ये जीवन निज धर्म क्या है? अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने ग्रंथों को जाने लेना ही निज धर्म है। निज धर्म का पालन किसने किया है? निज धर्म का पालन जिसने किया है वो इतिहास में और इस संसार में गौरवशाली हुआ है। निज धर्म का पालन करने वाले हनुमान जी, निज धर्म का पालन करने वाले भगवान श्री राम, निज धर्म का पालन करने वाले अर्जुन पूरे इतिहास में कमल की भांति खिले। तो जिन्हें भगवान ने कहा कि अपने निज धर्म का पालन करते हुए इस संसार सागर से उस पार जाना है, इच्छा तो सबकी है और जाना ही जाना है एक दिन। तो उसके लिए क्या लिखा है कवि बिंदु जी ने? जिन्हें संसार सागर से
क्या लिखा है? जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें सार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। और ये दिखाती क्या है? आचरण और मर्यादा तो सिखाती है, प्लस ये दिखाती भी है। क्या क्या दिखा दिया? अपने व्यास जी कह रहे हैं कुछ दिखाती है। क्या क्या दिखाती है? कहीं छवि विष्णु की बाकी, क्या कह रहे हैं? कहीं छवि विष्णु जी की इस कथा में बाकी रह गई है, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें नित क्षण प्रतिदिन हर पल रामायण, भगवान की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, शंकर की कथा, हनुमान जी की कथा, भगवान लक्ष्मण जी की कथा, प्रत्येक पल हमें अपने निज धर्म का अभिमान कराती है। धर्म में रहो ठीक है, लेकिन निज धर्म में बंधे रहो। निज धर्म में रहना तुम्हारा स्वाभिमान है, और जिस समय निज धर्म का पालन करने लगोगे, इस संसार में कोई नहीं है जो तुम्हें निश्चित कर सके, तुम्हारे सामने टकरा सके। इस निज धर्म के पालन के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दिया। कहे हमारा निज धर्म यदि चलता रहेगा, हमारी संस्कृति बची रहेगी, हमारा सभ्यता बचा रहेगा, हमारा सनातन बचा रहेगा, हमारे संत महंतों की परंपरा बची रहेगी, हमारी ऋषि की परंपरा बची रहेगी, हमारे ग्रंथों की परंपरा बची रहेगी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर देनी पड़ी व्यास जी, और वो व्यास जी द्वारा रचित भागवत की कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल महात्मा की चर्चा केवल सत्संग महात्मा की चर्चा में ही श्रवण कर पाए थे, और भागवत जी के प्रथम श्लोक का गायन करते हुए भगवान का मंगलाचरण किया। भागवत जी ने मंगलाचरण किया, तो किसी भी ग्रंथ के मंगलाचरण के लिए वंदना किया। देखिए रामचरितमानस में भी वंदना किया अगर, तो पहले गुरु की वंदना करते हुए अपने इष्ट की वंदना कर दी। वंदे वाणी विनायको,
जो इस धरातल में कुछ लोग विनायक से गणेश जी का मतलब लेते हैं। महाराज जी, कुछ लोग यहाँ रामचरितमानस में विनायक से मतलब गणेश जी का तात्पर्य निकालते हैं। लेकिन मैंने एक दिन विचार किया, क्या तुलसी बाबा इतने बेवकूफ थे कि वो रामचरितमानस की रचना करते हैं और माना कि गणेश सर्वप्रथम पूजनीय है? क्या अपने इष्ट से भी अधिक पूजनीय कोई होता है? तो किस विनायक की रचना कर दी, किस विनायक का प्रार्थना कर रहे हैं? तो कहे ये विनायक वो गणेश नहीं है, वो विनायक ये है कि उस वैकुंठ पद से इस धरातल पर आया है और विनायक होने का जो रोल निभा रहा है, लेकिन इस संसार में इस संत महंतों के तपस्या से वो अपने रोल को निभाया नहीं पा रहा है। वो नायक बनने आया है लेकिन नायक बन नहीं पाया है, वो विनायक हो गया है, क्योंकि उसे संतों ने पहचान लिया, उसे तपस्वियों ने पहचान लिया। ऐसे विनायक को नमन किया है। लेकिन भागवत महापुराण के मंगलाचरण में क्या वंदना किया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या वंदना किया? सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद कह के वंदना कर दिया। न कृष्ण की वंदना किया, न राम की वंदना किया, न देवी जी की वंदना किया, न भगवान शंकर की वंदना किया। कहे मैं ये चीज कंडीशन बता दे रहा हूं, इससे तुम समझ जाना किसकी वंदना हो रही है। नाम नहीं लिया, कहे अगर नाम लूंगा तो ये देवत्व प्रधान ग्रंथ हो जाएगा कि ये उसी देवता का है और इस देवता के ये संप्रदाय में बंध कर रह जाएगा। और ये ग्रंथ भागवत महापुराण संप्रदाय में बंधने के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति के बंधने के लिए नहीं है, 2-4 व्यक्ति तक सीमित रहने के लिए नहीं है। ये सेव को भी आना चाहिए, ये गाड़पत्य को भी आना चाहिए, ये वैष्णव को भी आना चाहिए, ये सभी संप्रदायों को, सभी धर्मों तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, जन जन के हृदय में होना चाहिए। इस प्रकार से व्यास जी ने इसकी रचना किया और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा जो सत स्वरूप है ऐसे कृष्ण, ऐसे भगवान की वंदना करते हैं। जो चिद स्वरूप है ऐसे भगवान की वंदना करते हैं। जो आनंद स्वरूप है ऐसे भगवान की वंदना करते हैं। कहे महाराज आप कह तो दिए ग्राम जैतिया वालों को कि सच्चिदानंद कह दिए, श्लोक सुना दिए लंबा लंबा, जाने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि वो वृंदावन से आए थे बाल व्यास जी और एक लंबा सा श्लोक सुना गए, कहे और सच्चिदानंद बता गए, कहे उसका मतलब नहीं बताए हमको। तो हम लोग क्या समझे कि क्या होता है सच्चिदानंद का मतलब? मैया ये इसलिए वंदना किया भगवान ने सच्चिदानंद का, इसके एक एक शब्द के अर्थ पर हम प्रकाश डालते हैं। पहले तो कहा सत्य, सत्य वही सत्य है। कहे भगवान का ऐसा नाम है, ऐसा नाम है जो सबको प्रिय लगता है। कहे महाराज दुनिया में आज तक किसी को कोई सबसे ज्यादा प्रिय लगा ही नहीं, या फिर सब लोग पसंद करें ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या? कहे महाराज है ना। कहे क्या? कहे सत्य। कहे सत्य कौन बोलता है सत्य? बाबा आप लोग बोलते हैं क्या सत्य? हाथ उठाइए, कौन कौन सत्य बोलता है? हाथ उठाइए। अंधेरा है वैसे भी नहीं दिखाई देगा, हाथ उठा लीजिए। कोई नहीं बोलता है ग्राम जैतिया में सत्य, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। अगर बोलते हैं तो उठाइए हाथ। अच्छा ठीक है, हाथ नहीं उठा सकते हैं, जयकारा बोल दीजिए कम से कम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अपने आप को सत्य साबित करने के लिए कितना तेज से चिल्लाए हैं, वैसे कहते कहते परेशान हो जाए कोई न बोले। कितने बड़े झूठे हैं। तो कहे भगवान को ऐसा नाम प्रिय है जो सत्य स्वरूप है। कहे भगवान को जो ये सत्य बताइए प्रिय है सबको। कहे हाँ। कहे कैसे? कहे देखिए ये सत्य एक ऐसा सत्य है ना जो सुनना तो हर कोई चाहता है और बोलना भले न चाहे। कोई आपके पास आएगा तो आने के बाद कहेगा कि देखिए महाराज तुम कुछ बोलना तो बोलना, सत्य सत्य बोलना। सुनना हर कोई सत्य को चाहता है, लेकिन भले ही झूठ बोले। दिन भर में 50 झूठ, महाराज हजारों झूठ फेल हैं।
झूठ हजारों बोलता है, लेकिन उसके पास कोई व्यक्ति कुछ बताने के लिए आए तो कहता है सत्य सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना। तो जो सबको प्रिय हो वो भगवान का नाम है, सत्य स्वरूप है भगवान। कहे और बताइए, कहे चिद का अर्थ क्या हुआ? कहे प्रकाश। चिद शब्द का अर्थ है प्रकाश। कहे महाराज ट्यूबलाइट का प्रकाश? कहे नहीं नहीं नहीं, ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं। कहे तो कैमरा में जो लाइट निकल रही है उसकी प्रकाश? कहे नहीं। कहे तब ये बल्ब जल रहे हैं उनके प्रकाश? कहे नहीं। कहे जो लाल पीला हरा निकल रहा है उसका प्रकाश? कहे नहीं। कहे सूरज का प्रकाश? कहे नहीं। कहे जो पंडाल के ऊपर चंद्रमा दिख रहा है उसका प्रकाश? कहे नहीं। कहे एक बात बताइए, जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं, सूरज का प्रकाश नहीं, ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं, हाइलोजन का प्रकाश नहीं, फिर ये कौन सा प्रकाश है? कहे है तो प्रकाशवान है वो प्रकाशवान। कौन सा? जो सूरज को भी प्रकाशित करता है, जो चंद्र को भी प्रकाशित करता है। ऐसे सामान्य से व्याख्या कर देगा वो भगवान है। लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना है। एक विचार कीजिए कि एक विद्यार्थी जो है, छोटा सा बालक स्कूल में गया और मास्टर जी उसको पढ़ाने लगे, बेटा क लिखा है और क मैंने ब्रह्म लिख दिए। इस क का मतलब होता है ब्रह्म। बच्चा परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा, ढूंढने लगेगा। कहेगा गुरुजी एक बात बताइए, एक क मतलब ब्रह्म होता कहाँ है? ब्रह्मवा है कहाँ? दिखाइए मुझे ब्रह्म को, उस ब्रह्म को दिखा दीजिए मुझे। गुरुजी से नहीं मिलेगा, पड़ोसी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा, जब कहीं नहीं मिलेगा तो कहेगा मतलब क मतलब झूठ होता है, ये ब्रह्म ब्रह्म कहीं नहीं होता है। क का मतलब ब्रह्म होता है, क का मतलब जल होता है, क का मतलब हृदय होता है। लेकिन पढ़ते हम लोग क्या है? क मतलब कबूतर। क्या महाराज ऐसा क्यों? कहे एक बालक को पढ़ाने के लिए ना बालक बनना पड़ता है, उसी के कैटेगरी का बन जाओ, उसी में मिल जाओ, उसी में घुल जाओ, उसी के हो जाओ। कहे तब कहे एक बालक, एक गुरुजी पढ़ाते हैं विद्यार्थी को तो क मतलब पढ़ाते हैं, क मतलब कबूतर। क मतलब पढ़े हैं आप लोग ना? का मतलब? हाँ, तो गुरुजी पढ़ाते हैं का मतलब कबूतर, क्योंकि जानते हैं कि बालक पूछेगा कि मतलब गुरुजी इस कबूतरवा कहाँ है? ये कबूतरवा तो गुरुजी अंगुली करके दिखा देंगे, बेटा देखो एक कबूतर है। लेकिन का मतलब यदि ब्रह्म लिख देंगे तो कहाँ दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए गुरुजी को क मतलब कबूतर लिखाना पड़ता है। जानते हैं कि बालक बड़ा होगा, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को पढ़ेगा, अपने ग्रंथों को पढ़ेगा, थोड़ा सा उसमें ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा। वो क मतलब जल समझेगा, थोड़ा और बड़ा होगा क मतलब ब्रह्म समझने लगेगा, और बड़ा होगा क का मतलब अपने आप को समझने लगेगा, क का मतलब इस सृष्टि को समझने लगेगा। है तो एक ही शब्द में, लेकिन उसको कबूतर से शुरू करके उस अहमता तक, उस ब्रह्मता तक, उस स्वाभिमान तक लेकर जाना ही हमारे ग्रंथों का काम है, सत्संग का काम है। तो कह दिया भगवान, ये सामान्य सी बात है कि जो चंद्र और सूरज को भी प्रकाशित करता है, ऐसा भगवान जो है वो प्रकाशवान है, चेत स्वरूप है। कहे महाराज कुछ समझ नहीं आई जैतियावासी वाले। मैं कहा तब कैसे समझाऊं? कहे रात में 12, मैं बता रहा हूं फिर कैसे समझाऊंगा। 12 बजे रात के अंधेरे में लेटे, घर में लाइट नहीं है कहीं, लेकिन तुम्हारे खाट पर सर्प लौट रहा है, तुम सर्प पर लौट रहे हो, तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है कि वो सर्प तुम्हें काटे, तुम सर्प के ऊपर लौटो, तुम्हारे ऊपर सर्प लौटे, एक दूसरों के साथ में खूब लपेट कर रात भर सोते रहो। सर्प एक भी बाल बांका नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर देख रहा है, वो परमेश्वर का प्रकाश है जो तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होने देता है। ऐसा प्रकाशवान है मेरा परमात्मा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। अब की बार अगर नहीं बोलेंगे ना तो ऐसे ही पनिशमेंट दूंगा, खड़ा करवा के राधे राधे बुलवाऊंगा। ठीक है ना? बोलेंगे ना? क्यों बाबा बोलेंगे ना? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिएगा आपकी बार। तो अब की बार भगवान ने क्या बताया है? चिद यानी प्रकाश। कौन सा प्रकाश?
कहे जो सबको देख लेता है, हर परिस्थिति में देख लेता है, जो इस सृष्टि का आधार है वो भगवान प्रकाश स्वरूप है। कहे आनंद, कहे सत्य में शंका नहीं थी, चिद में शंका नहीं थी, लेकिन आनंद में शंका है। क्या शंका है? कहे महाराज है, बहुत बड़ी शंका है। आज के लोग भोजन पेट भर कर लेते हैं और कहते हैं महाराज आनंद आ गया, पेट पर हाथ फेरते हुए। एकदम किसी को 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही हो, 2-3 दिन से सोने को नहीं मिल रहा हो, कमेटी वालों से इस समय पूछिए, सोने को नहीं मिलता है, बेचारों को दिन भर मेहनत करते हैं, तो उनसे जाकर पूछिए 2 मिनट की निद्रा आ जाए उनको, तो उनसे पूछिएगा, वो कहते हैं आनंद आ गया। एसी में बैठे हैं, थोड़ा सा ठंडी हवा लगी, कहे कहां? कहे बहुत आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? क्या है आनंद? एसी में बैठना आनंद है, 2 मिनट सो लेना आनंद है, पेट भर भोजन कर लेना आनंद है। किसी गरीब को 50,000 रुपया पड़ा मिल गया तो कहेगा आज मुझे 50,000 रुपया रास्ते में पड़ा मिल गया, आनंद आ गया। आनंद आ गया क्या भैया? आनंद आ गया? तो आनंदवा कितना दिन चलेगा? ये सोए हैं, 1 घंटा सो लिए और कह दिए आनंद आ गया, कितने दिन फिर नहीं सोएंगे? अरे एक ऐसा आनंद है जो खत्म हो जा रहा है। कहे महाराज इस संसार में जो आनंद है, गाड़ी में बैठने से जो आनंद है, कार में जो चलने से आनंद है, एसी रूम में सोने से आनंद है, धन संपत्ति प्राप्त करने से जो आनंद है, ये आनंद खत्म हो जाएगा। इस आनंद में शंका है। कहे तब किस आनंद में शंका नहीं? कहे ये आनंद भौतिक आनंद है, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक भौतिक आनंद और एक आध्यात्मिक आनंद। कहे महाराज आध्यात्म आनंद क्या है? कहे भौतिक आनंद से अधिक नहीं है, भौतिक आनंद से हटकर नहीं है। तो क्या है? कहे जो भौतिक आनंद है ना, उसी में केवल परमेश्वर को स्मरण करते जाओ, परमेश्वर को साथ लेकर चलते जाओ, वो भौतिक आनंद जो है आपका आध्यात्म आनंद बन जाएगा। वो आध्यात्म आनंद बनकर आपके जीवन को आनंदित करने लगेगा, आपको प्रकाशित करने लगेगा। कहे महाराज कैसी बातें करते हैं? कोई भौतिक आनंद से आध्यात्म आनंद बना सकता है? एक संत हुए अयोध्या के राजेश्वरानंद सरस्वती जी, बड़े महान संत, हम सभी उनको सुनते हैं, प्रायः उनका स्मरण करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कहा करते थे, कहे इस भौतिक आनंद से आध्यात्म आनंद में जाने का एक सरल मार्ग है। कहे क्या? कहे जो आपके पास में है उसमें केवल स्मरण करते जाओ। कहे महाराज मेरे पास तो गाड़ी है, 4 व्हीलर है। कहे है 4 व्हीलर ना? कहे हाँ। कहे इस 4 व्हीलर को तुम आध्यात्म बना सकते हो। कहे कैसे? कहे इसमें एक बार वर्ष में तीर्थाटन की ओर जाने लगो, ये तुम्हारा भौतिक आनंद जो है आध्यात्म आनंद बन जाएगा। कहे महाराज ये समझ नहीं आया। कहे भोजन करते हो? कहे हाँ। कहा भोजन करने से पहले 1 रोटी केवल भगवान को भोग लगा दिया करो, ये तुम्हारा भौतिक आनंद जो है आध्यात्म आनंद बन जाएगा। कहे महाराज गाना सुनते हो, मनोरंजन करते हो, टीवी देखते हो? कहे हाँ। कहे उस समय को छोड़कर अपने जीवन में सत्संग में चले जाना, ये तुम्हारा भौतिक आनंद जो है आध्यात्म आनंद हो जाएगा। ऐसे भगवान हैं जो सुख से भी परे हैं, दुख से भी परे हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान की इस प्रकार से वंदना किया भगवान व्यास जी ने, और ऐसी परम आनंदमय सच्चिदानंद कहकर भगवान का स्वरूपण किया। और श्लोक के अगले पंक्ति में कहा सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप है, जो चिद स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण तापत्रय विनाशाय, और भी कहा तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने में जो सामर्थ्यवान है। एक बार मुस्कुरा दिया तो नई सृष्टि का सृजन कर दिया, और एक बार भ्रुकुटी टेढ़ी कर दिया तो इस पूरे संसार का विनाश कर दिया, पूरी सृष्टि खत्म हो गई। ये जो बीच बीच में भूकंप आते हैं ना, ये भी कोरोना आया है ना, ये कुछ बाहर से नहीं है, ये तापत्रय में ही है।
भगवान का थोड़ा सा नजर टेढ़ा हुआ है, जब भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तापत्रय विनाशाय, इस सृष्टि को, तीनों तापों को जो विनाश करने में, नाश करने में सामर्थ्यवान है, ऐसे भगवान को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में व्यास जी ने एक अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को शिखर पर ले जाकर बैठा दिया। कहे महाराज इस श्लोक में ऐसा क्या है? कहे देखो हमारी संस्कृति जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना रखती है। कहे ठीक है, हम बैठे हैं, हम वंदना कर रहे हैं, हम श्लोक पढ़ रहे हैं, हम तो प्रणाम कर ही रहे हैं, साथ में जो आप लोग भी बैठे हैं ना, आप लोगों के साथ में मिलकर प्रणाम कर रहे हैं। कहे महाराज जो नहीं पहुंच पाए हैं, कहे जो जहां से जैसे सुन रहा है, यदि यज्ञ के बारे में किसी ने सुना होगा वो भी साथ में मिलकर प्रणाम करे। कहे महाराज और कहे जो नहीं भी सुना होगा, केवल उसके मन में भाव आया होगा कि सत्संग सुनेंगे, उसके तरफ से भी हम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः करके वंदना किया, प्रणाम किया। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषि जो हैं कई वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। इतने वृद्ध, इतने पुराने संत महंत ऋषि हैं वहां कि क्या बताएं। कई कल्प, कई इंद्र, कई ब्रह्मा बदल गए, लेकिन वो उनकी तपस्या नित्य निरंतर प्रारंभ हो रही। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है वहां। उसी यज्ञ के बीच में भगवान सूत जी का आगमन होता है, और जैसे ही सभी ऋषि महर्षियों को पता चलता है कि उनकी सभा में भगवान सूत जी आ रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़कर सूत जी के स्वागत में खड़े हो जाते हैं। एक बात बताइए, इतने पुराने तपस्वी ऋषि महर्षि 16 वर्षीय सूत जी के लिए उठकर वंदना कर रहे हैं, उठकर हाथ जोड़कर खड़ा हो रहे हैं। सभी ने सूत जी का स्वागत किया। उस सभा में सूत जी आए, सबने वंदना किया, सबने प्रणाम किया, उसको स्वीकार किया। सूत जी बैठ गए और कहे आप लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ गए, लेकिन सौनक जी उनके जो अग्रज थे वो बैठे नहीं। मॉनिटर होता है क्लास में, तो बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन एक मॉनिटर होता है। सौनक जी जो उनमें से अग्रज थे वो नहीं बैठे। अब लगातार सूत भगवान को देख रहे हैं, सूत जी को देख रहे हैं। सूत जी ने पूछा कि अरे सौनक जी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहे क्या बताऊं महाराज, आज मैं आपकी सौंदर्यता को देख रहा हूं। आपको पता है कि आप कितने सुंदर हैं? कहे नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहे मैं बताऊं? कहे बताओ। कहे कैसे बताऊं? इस शब्दों से कहने में सामर्थ्यवान नहीं हूं, लेकिन कह रहा हूं। उन्होंने कहा हाँ कि मैं इस भाव में आपको व्यक्त करना चाहता हूं, इस हृदय में आपको अभिलाषित करना चाहता हूं। इस प्रकार की कथा आपसे सुनाना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि एक कलिकाल ध्वस्त हो जाए, इस कलिकाल का नाश हो जाए। और आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मुझसे इस वाणी से कहा नहीं जाता है। कहते महाराज कह दीजिए ना, कहने में क्या है? कहे उपमा कोई दे दीजिए जो योग्य हो। कहे हाँ सुनिए, भागवत जी में उसकी बहुत सुंदर वंदना किया। कहे आज्ञान धन विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहे आज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज आपको पता है कि आप कितने सुंदर हैं? आज्ञान ध्वंत, आप अज्ञानता को ध्वस्त करने वाले, नाश करने वाले हैं। कहे हाँ वो तो ठीक है। कहे और साथ में आपका जो ज्ञान सूर्य है ये एक सूर्य के समान नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आप चमक रहे हैं। एक सूर्य पूरे सृष्टि को चमका रहा है, ऐसे करोड़ों सूर्य मिलकर कितने चमकदार हो जाएंगे।
कि कोटि सूर्य समप्रभ, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो सुंदरता है, करोड़ों सूर्यों से भी परे है, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, और मैं जानता हूं कि आपका ये जो ज्ञान सूर्य है ना, ये अज्ञान को नाश करने वाला है, अज्ञान का विनाश करने वाला है, और ज्ञान रूपी ध्वजा को लहराने वाला है, ज्ञान की पताका पर लहराने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कोई कथा सार सुना दीजिए, ऐसा कोई शास्त्र का उद्बोधन सुना दीजिए जो कर्णों को प्रिय लगे, एकदम कर्ण प्रिय हो सुनने में, और इस कलिकाल रूपी काल का नाश हो जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। इस कलिकाल में लोग नाना प्रकार के रोगों से, नाना प्रकार के व्याधियों से, आधियों से परेशान हैं। कहे महाराज क्या क्यों परेशान है? कहे इस सृष्टि में पूरा का पूरा उल्टा हो गया, पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई, पूरी सृष्टि ध्वस्त हो गई। कहे क्या हो रहा है ऐसा? कहे कन्या विकृणो लोभात दंपत्तेनां च कल्कनम, इस कलयुग में जो है कन्या विक्रय होने लगी, दंपतियों में आपस में प्रेम नहीं रह गया, छोटी छोटी बात पर पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं। पता चला कि सुबह रात में लिस्ट गई, फलाने लिपस्टिक, फलाने फेयर लवली, फलाने क्रीम, अब पत्नी महारानी लिख कर दे दी, पति जो बेचारे कमाई नहीं हुई, कोरोना चल रहा है, बेचारे कहाँ जाएंगे कमाने, लेकिन सामान लिस्ट का नहीं आया तो आज खैर नहीं है, आज तो बेलन उठेगा पतिदेव के ऊपर, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं भैया, मुझे सुनाई नहीं देता है, थोड़ा सा मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, पहले दिन ही बताया था, तेज बोलेंगे तब ना मुझे सुनाई देगा। बोलिए तेज से, राधे राधे। आप लोगों को भी कह रहा हूँ, स्पेशल कहना पड़ता है, ग्राम जैतिया के पुरुष वर्ग के लोगों को स्पेशल कहना पड़ता है कि भगवान का नाम लेने के लिए भी स्पेशल आवाहित करना पड़ता है। क्यों भैया, ऐसा ही है क्या? राधे राधे। अच्छा आप बोल दीजिए। उसमें से भी दो चार लोग कहते उठते बैठते, बड़ी सोच विचार कर, बड़ी गहरी निद्रा से उठ करके बेचारे बहुत हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं। भैया अगर इतनी तकलीफ थी रजाई उड़कर सो लिए होते, तकलीफ को भगा, अगर आ गए हैं तो अभी थोड़े से और तकलीफ कर लीजिए। उतना तकलीफ जब इस पैर को दे दिए हैं, जब ये पैर आपका सत्संग में आ गया है, आपका पैर सत्कर्म कर सकता है, आपका हाथ सत्कर्म कर सकता है, आपका नेत्र सत्कर्म कर रहा है, कान सत्कर्म कर रहा है, तो थोड़ा मुंह से भी करवा लीजिए ना। करना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताइए, जब इतना शरीर काम कर रहा है आपका सत्संग की ओर, सत्कर्म में जा रहा है, तो एक चीज और सत्कर्म में लगा लेने से क्या दुख जाता है? अच्छा अब की बार देखता हूं कितने लोग इस मुंह को भी लगाते हैं सत्कर्म। राधे राधे। जो नहीं बोले हैं वो बोल लीजिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे। नहीं बोलेंगे लोग, वो अंदर से भरा हुआ है, ये कहाँ निकल ही नहीं रहा है। एकदम जब बोलते हैं ना तो गला इनका पकड़ लेता है, कहाँ जाएगा वो। इस प्रकार से भगवान की आनंदमयी कथा आप सभी सुन रहे हैं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान ऐसा कोई नाम बताइए, ऐसी कोई कीर्तन गाइए, ऐसा कोई कथा का सार कहिए जो सुनने में कान को प्रिय लगे, कर्ण प्रिय हो। जो कहे ऐसी कोई कथा सुनना चाहिए, कहे अगर ऐसी कोई कथा सुनना है तुम्हें तो तुम चले जाते कल्प वृक्ष के पास में, चिंतामणि के पास में चले जाते। कहे महाराज मैं गया था चिंतामणि के पास में। कहे चिंतामणि लोक सुरदो सुखम स्वर्ग संप्रदम प्रयक्षते ग्रोपेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहे महाराज मैं गया था ऋषियों के पास में,
और कल्प वृक्ष के पास में भी गया था। कहे वहां बैठकर मैंने एसी मांगा, कार मांगा, बंगला मांगा, संसार के सुख के साधन मांगे, जो लोग झूठा आनंद कहते हैं उस आनंद को भी मांगा। वो आनंद तो फट से प्राप्त हो गया, झटिता प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे एक बार बांके बिहारी राधा लाल जी के दर्शन करा दो। वो वृक्ष का पत्ता पत्ता सूख गया महाराज। वो कल्प वृक्ष सामर्थ्यवान नहीं है, वो कल्प वृक्ष सूख गया। कहे महाराज चिंतामणि के पास चले जाते। कहे उस चिंतामणि को भी मैंने हाथ में लिया प्रभु, और उस चिंतामणि को लेकर मैंने कहा कि मुझे एसी दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे कौन कौन सी कारें हैं, आजकल नए नए कार हैं, आप लोगों को भी मैं दूंगा। वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष ला रहा हूँ, बुकिंग करा दिया हूँ, लिस्ट बना के रखिएगा। कहे महाराज चिंतामणि को भी मैंने लेकर कहा मुझे एसी दे दो, कार दे दो, बंगला दे दो, घर दे दो, धन संपत्ति सब कुछ दे दो। वो सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा एक शर्त पे सामान लूंगा, एक शर्त पे तुमसे ये सारी चीजें लूंगा, जब तुम मेरे बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करा दोगे तो ये सारे समस्त देना। कहे महाराज इतना कहते ही उस चिंतामणि का पूरा तेज गायब हो गया, उल्लुल हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहे महाराज ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष के बस की बात नहीं है। कहे फिर कहे एक बात प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु के चरणों में बैठकर ऐसे समर्थवान प्रश्न को पूछें, गुरुदेव मेरे कल्याण हो, इस समस्त सृष्टि का कल्याण हो, इस सनातन का कल्याण हो, हमारा धरातल संस्कृति की ओर सभ्यता की ओर जाए, ऐसा कोई कथा सुनाइए। और गुरु के चरणों में ही मिल पाएगी ये कथा। ऐसा कोई समस्त संसार में बताने वाला नहीं गुरु। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई आनंदमय इस कलिकाल को ध्वस्त करने वाले, इस परंपराओं को ध्वस्त करने वाले, नई सृष्टि का सर्जन करने वाली कोई कथा सुनाइए। कहे सूत जी मैं जान गया हूँ आपकी प्रीति भगवान कृष्ण के चरणों में है, आपकी प्रीति सच्चा सत्कर्म में है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहे महाराज भागवत महापुराण की? कहे हाँ। कहे एक कथा किसने सुना, कब सुना, कैसे सुना? कहे एक इतिहास है, और इस कथा को नारद जी ने सर्वप्रथम सुना। इतना सुनते ही शौनक आदि ऋषि जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। कहे महाराज एक बात बताइए, आगे बढ़ने से पूर्व मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कहे हाँ बताइए। कहे नारद जी ने ये एक कथा सुनी? कहे हाँ। ये कथा तो पहले भगवान शंकर ने कहा था, कथा तो और लोगों ने सुना था, लेकिन सप्ताह की परंपरा में जो है परीक्षित नारद जी सर्वप्रथम बने और सनकादिक भैया यजमान बने। कहे महाराज नारद एक क्षण से अधिक कहीं टिकते नहीं हैं। नारद जी का स्वभाव तो आप लोग जानते ही हैं, और नहीं जानते होंगे तो बीच बीच में आपके घर में कभी नारद जी पहुंचते होंगे किसी न किसी रूप में, होता है ना कभी। नारद जी, भैया नारद जी को पहचानती हैं? कौन कौन पहचानता है नारद जी को? हाथ उठाइए। बड़े कंजूस हैं यहाँ के लोग, यहाँ के लोग बड़े कंजूस हैं, वाकई में बहुत कंजूस हैं। एक दो, अच्छा वो लोग भी नीचे कर लिए गिनने से पहले। राधे राधे, हाँ राधे राधे। चद्दर मंगवा दे मैया, माता जी चद्दर बंटवा दें यहाँ। सब लोग सो जाइए। क्या बैठकर कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या कहना, बीच बीच में राधे राधे बुलवाते रहते हैं। कहिए तो चद्दर उद्दर मंगवा दें। कल से आप बता दिया कीजिए, मुझे पहले लिस्ट भिजवा दिया कीजिए, मैं यही हूँ। कल से रजाई गद्दा चद्दर जो है सब यही उपलब्ध करा दूंगा। एकदम आते ही ओढ़ करके चद्दर, आनंदमय भगवान का नाम राधे राधे हो जाइएगा, राधे राधे की स्थिति में चले जाइएगा। भगवान के इस आनंदमयी मनमोहक कथा में क्या भगवान ऐसी कथा जो है नारद जी ने सुन लिया। ये नारद जी ने कैसे सुना, कहाँ प्रीति नारद जी की बनी, किस क्षण भगवान के हृदय में प्रेम जागृत हुआ, आप ये कृपा करके बता दीजिए। कहे एक बार नारद जी जो है इस समस्त सृष्टि के भ्रमण के लिए
इस धरातल से, इस धरातल पर गए, इस धरती पर आए, कहे क्या क्या करने, कहां कहां गए, कहे हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधना एवमादेशु तीर्थेषु भ्रमणांत इतस्ततः। कहे महाराज हरिद्वार गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंधन, इस पूरे सृष्टि में घूम लिए। काहे के लिए घूमे, तो केवल और केवल शांति के लिए। कहे महाराज पूरे शांति में घूम लिए, इस सृष्टि में पूरे घूम लिए, उनको कहीं शांति नहीं मिली। कहे नहीं महाराज, कहे क्यों, कहे पहले सन्यासियों के पास में गए। क्यों गए सन्यासियों के पास में, तो उनके विचार, उनके भावनाओं को देखे। कहे सन्यासी पहले तो अपने गांजा और चाय से फुर्सत नहीं है, कहाँ स्मरण करे भगवान को, कहाँ भगवान उसको याद है, केवल उसको तो यजमान याद है, उसको तो केवल भगत जगत से मतलब रह गया है। हमारे वृंदावन में बहुत अच्छी परंपरा थी, एक पहले सेठ जी लोग हुआ करते थे महाराज जी। जब उस समय गुरुजी हमारे थे तो हम वृंदावन जाया करते थे गुरुजी के साथ। तो सेठ जी लोग बड़ी अच्छी व्यवस्था रखते थे गुरुजी के स्वागत में। फिर हम 2-4 साल बाद वहां आश्रम बन गया। फिर क्या सेठ जी लोग बड़े दूर दूर से गुरुजी को पहले ही फोन करके बता दिया करते थे, महाराज जी मैं आ रहा हूँ 5 दिन बाद। अब 5 दिन से बेचारे गुरुजी तैयारी में बनवाए रहे कि सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं। पहले ऋषि महर्षि की सेवा सेठ जी लोग कराया करते थे। आज भी वृंदावन में आश्रम बन गए हैं, अब सेठ जी लोगों की सेवा ऋषि महर्षि कर रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं चुप हो जाऊं कहिए तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। चुप हो जाऊं? अच्छा मैया आप लोग बताइए, ये लोग तो बोलते ही नहीं कुछ, आप लोग तो कुछ समझदार हैं ना, समझदार है ना, है कि नहीं, पक्का है? तो राधे राधे बोलिए। कुछ ही लोग समझदार हैं, सब लोग नहीं हैं। जिसने बोला है वो समझदार है और जिसने नहीं बोला है वो। अच्छा आप लोग भी समझदार हैं क्या? हैं तो बोलिए। यही 4 बच्चे बैठे हैं बेचारे समझदार हैं, बाकी तो सब मुंह दिखाने के लिए बैठे हैं। ये मकसबा उतारना है ना तो बोलते रहना पड़ेगा बीच बीच में, नहीं तो इसके ऊपर एक तो अभी तक यहाँ शुरू में जब मार्क्स आया था तो इतना पतला था, 4 अंगुल का था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। नाकवा तोपते तोपते मुंहमा तोप लिया, मुंहमा तोपते तोपते नटैया तोप लिया और नाक तक यहाँ आ गया। अब जो आएगा मार्क्स वो यहाँ तक आएगा, केवल ऐसे दिखेगा थोड़ा सा उसमें। तो ऐसे नहीं देखना है, पूरा नाक मुंह आंख कान, और कुछ दिन के बाद पाप बढ़ता जाएगा। आप लोग ऐसे चुप रहते जाएंगे तो पूरा का पूरा शरीर प्लास्टिक में बांधना पड़ेगा। तो ऐसा समय ना आए। अब मुंह भी लोग गुप्तांग समझने लगे हैं, मुंह को भी सेट करना पड़ रहा है, बहुत जरूरी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। तो भगवान की बड़ी आनंदमयी कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और नाना तीर्थों पर भ्रमण करते हुए जो है बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए, और उस दुख की स्थिति में जो है सोचे कि इस समस्त संसार में, तीर्थों में, गृहस्थियों में किसी में सुख नहीं है, किसी में शांति नहीं है, किसी में समृद्धि नहीं है। तो ट्रायल किया उन्होंने। कहा क्या ट्रायल किया? कहे जहां द्वापरांत भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस पावन भूमि में चलते हैं। द्वापरांत भगवान श्री हरि ने जहां लीला किया, उस भूमि पर बैठकर हम सभी भगवान के आनंद कथा का, उस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। इस गया धाम में बैठकर उस ब्रजवासी के भूमि में चलते हैं।
ऐसा नारद जी ने विचार किया। और जैसे ही वृंदावन भूमि में गए तो उन्होंने एक घोर आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि एक युवती पड़ी हुई है, युवती पड़ी हुई है, युवती बड़ी सुंदर है। और दूसरा आश्चर्य भी उन्होंने देखा। क्या दूसरा आश्चर्य था? उस युवती के किनारे कमल नयन देवियां, बड़ी सुंदर सुंदर परियां लगी थी, उसको पंखा कर रही थी। लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखा तो इतना सेवा के बाद में वो देवी रो रही थी बेचारी। ये गया जैतिया वासियों का हाल है। इतना बढ़िया यज्ञ हो रहा है, स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी का पावन सानिध्य है, 28 दिन से कथा सुन रहे हैं, जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। इतने सारे लोग सेवा में लगे हुए हैं। हरिद्वार से स्वामी जी चलकर आए हैं, प्रयागराज से महाराज जी चलकर आए हैं, काशी क्षेत्र से अरुण जी महाराज चलकर आए हैं, नाना जगह से चलकर आए हुए विद्वान हैं आपके पास महाराज श्री के सानिध्यता में। लेकिन आप लोग राधे राधे बोलने में घबराते हो। राधे राधे बोलने में आप लोगों का पूरा तेल निकल जाता है। वही हाल था, इतने सेवा में इतने लोग, इतनी देवियां लगी थी, लेकिन वो स्त्री रो रही थी। कोई उसका हाथ दबा रहा था, कोई पैर दबा रहा था, कोई पंखा झेल रहा था, फिर भी वो रो रही थी। नारद जी ने ये आश्चर्य देखा और सोचे कि जाकर पूछूं। लेकिन ये एक संत को एक स्त्री के सभा में जाना शोभा नहीं देता है, इसलिए नारद जी वहां से जाने लगे। तो उस स्त्री ने आवाज लगाया, अरे साधु कहां जा रहे हो, रुको पहले। भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महामनीषी, हे संतवर, हे ऋषिवर, हे देवऋषि, आपके दर्शन मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके दर्शन मात्र से सुख बढ़ने लगते हैं, आपके दर्शन मात्र से हृदय प्रसन्न हो जाता है। आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं इस प्रकार दुख में? आप मेरे दुख का निवारण करते जाइए भगवान, मैं सुखी होना चाहती हूँ। क्या दुख है? अपना परिचय दो, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं भक्ति महारानी हूँ, मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में पली बड़ी, थोड़ी देर बाद मैं गुजरात चली गई, लेकिन गुजरात में इतने पापी, इतने पापी, इतने पापी कि सबने पाप कर करके मुझे बुढ़ा बना दी। मैं वृद्ध बन गई, मैं प्रताड़ित होने लगी। तो फिर मैं व्याकुल होकर मैंने विचार किया कि मैं वृंदावन को जाऊं। भगवान श्री हरि ने, भगवान मेरे बांके बिहारी ने जिस भूमि पर लीला किया, उस भूमि पर जाकर मैं आनंद मनमोहक लीलाएं करूं, उस भूमि पर मैं जाकर नृत्य करूं, उस श्री हरि के चरणा अनुरागी बनूं। ये विचार करके बेचारी भक्ति महारानी वृंदावन धाम को गई। और भक्ति महारानी जैसे ही वृंदावन धाम को उतरी, वैसे भक्ति महारानी नव युवती हो गई। लेकिन इसका पश्चात बोले, महाराज मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन महाराज इधर आपने नहीं देखा। कहे किधर? कहे ये दो देखिए। कहे हाँ, ये तो दो वृद्ध पड़े हैं, ये मूर्छित वृद्ध कौन है? कहे महाराज मेरे बेटे। नारद जी बोले, झूठ बोल रही हो। कहे नहीं महाराज, झूठ क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो कहे हमको नहीं, ये किसी को भी लगेगा। कहे 16 वर्ष की लड़की आकर कहे 80 वर्ष के बेटे हैं मेरे, तो कोई मानेगा क्या? भक्ति महारानी 16 वर्षीय एकदम नवयुवती लग रही हैं, और दो बुढ़े बेचारे चल भी नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र हैं। कहे मैं तो इस वृंदावन के पुण्य प्रताप से नवयुवती हो गई, लेकिन ये दो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। इतनी बुरी स्थिति है इस धरातल पर, इतनी बुरी परिस्थिति है। लोग भक्ति तो कुछ काश जीवित भी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल खत्म हो गया है। ज्ञान वैराग्य का नामो निशान नहीं है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए हैं। महाराज कृपा करके इनको जगाइए। नारद जी ने कहा, अभी मैं दवाई कर देता हूँ। नारद जी वेद वेदांत का पाठ करने लगे। नाना शास्त्र, निगम, पुराण, आगम, निगम जितने थे सब के सब पाठ कर डाले नारद जी। कहे गीता पाठ मोहन मोहन, कहे गीता पाठ एक बार नहीं हजारों बार कह दिया, बारंबार गीता पाठ किया। लेकिन जैसे ही पाठ प्रारंभ होता, दोनों बुजुर्ग उठकर ऐसे सुनने लगते कान खड़े करके, और जैसे ही नारद जी का पाठ खत्म होता, वैसे दोनों फिर लुढ़क जाते।
नारद जी बेचारे परेशान हो गए। उस समय एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी ने बताया, नारद जी तुम सत्कर्म करो। कैसा सत्कर्म, कौन बताएगा, बताते जाओ कौन सत्कर्म। भविष्यवाणी ने कहा, ये मैं नहीं बताऊंगी, कोई अच्छा सामर्थ्यवान संत ही बताएगा। नारद जी ने कहा, अरे कौन संत बताएगा, ये तो बताते जाओ। भक्ति इतने में भविष्यवाणी जो थी गायब हो गई। नारद जी बेचारे परेशान, हैरान, घबराए हुए गए। कहे किसी संत की खोज में जाते हैं, किसी संत की खोज में निकलते हैं। नारद जी संत की खोज में निकले और मिल गए कलयुगी संत। महाराज जी बार बार, स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज बार बार कहा करते हैं कलयुगी संत, उनके हिसाब से मिल गए आज नारद जी को। नारद जी से भेंट हो गया। कहे कैसे संत मिले। कहे इस धरातल पर पहले सन्यासी श्रेष्ठ हैं, फिर बैरागी श्रेष्ठ हैं, फिर ब्रह्मचारी श्रेष्ठ हैं, तो क्रमशः मिलने जाऊं। सन्यासी जी महाराज के पास पहुंचे, जाने लगे। सन्यासी जी महाराज के पास में गए और सन्यासी जी महाराज के पास में गए तो क्या देखा, महाराज धन संपत्ति आडंबर का बवंडर लगा हुआ है। बैठे बैठे सन्यासी जी महाराज धन संपत्ति का नोट गिनवा रहे हैं, मशीन लगाकर नोट गिनवा रहे हैं, खजांची बनवाए हैं। कब राजनीति किस नेता को चुनाव लड़ना है उसका एक हिसाब किताब लगा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, सत्कर्म। कहे हमें नहीं आता है, किसी को मारना पीटना हो, अगर चाय गांजा पीना हो तो इधर पहुंचो, बाकी का काम इधर नहीं होता है। यहाँ तो सुल्फा पियो, चाय गांजा पियो और आराम से पड़े रहो। कहे महाराज वहां भी नारद जी को नहीं मिला। नारद जी थोड़े से और सत्कर्म की खोज में आगे निकले। एक बड़ा महल था, उस बड़े महल को देखा। पूछे महाराज बताइए, भैया कह रहे हैं कि कथा सुनने के बाद में प्रसाद खा लीजिएगा, कथा सुनने के पहले नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि एक तो बेचारे बड़ी मुश्किल से सुन रहे हैं, ऊपर से भोजन भट्ट बना दे, खाने पीने में लगा दे। थोड़ा सा संतुष्टि कर लेंगे ना आप लोग? थोड़ा सा रुक जाएंगे भोजन के लिए कि नहीं? कौन कौन रुकेगा? वाह रे जैतिया वासियों, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गया बड़ी दिन तक याद रहेगा। अगर ऐसे ही आप लोग भोजन के ऊपर ध्यान देते रहेंगे तो बड़ी दिन तक याद रहेगा। केवल अपने भी ध्यान देते हैं, पड़ोसी को भी, पड़ोसी का ध्यान देते हैं ना। चलिए कुछ में कुछ तो दूसरों का हित सोचते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समय का अभाव है, थोड़ा समय अधिक नहीं लूंगा। तो महाराज जी, नारद जी जो पहुंचे, अब की बार एक बड़े महल को देखा और लोगों से पूछा, महाराज ये किसका महल है? तो लोगों ने बताया, महाराज ये तो त्यागी जी महाराज का महल है। त्यागी जी महाराज को इस महल की क्या आवश्यकता बताइए। अब नारद जी सत्कर्म की खोज में और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अब तो मुझे ब्रह्मचारी जी महाराज के यहाँ जाना ही होगा, क्योंकि ये सन्यासी और ये त्यागी दोनों निरर्थक निकल गए। अब मुझे बैरागी ब्रह्मचारी जी महाराज के पास में जाना होगा। लोगों से पता पूछते पूछते हैरान परेशान घबराते हुए नारद जी बेचारे ब्रह्मचारी जी महाराज के कुटिया में पहुंचते हैं तो क्या देखे, बच्चे एकदम शोर शराबा गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। लोगों से पूछे कि एक बात बताइए, ब्रह्मचारी जी महाराज का यही घर है? कहे ये देखिए, ये जब बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, ये ब्रह्मचारी जी महाराज का घर है। कहे ये बच्चे कौन है? कहे महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज के तो बेटे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये परिस्थिति है। ब्रह्मचारी जी महाराज, सन्यासी जी महाराज, त्यागी जी महाराज। कहे महाराज इसके बाद आपको गृहस्थियों के पास में चला जाइए। कहे महाराज एक गृहस्थियों में सबसे बड़ा काम हो गया है। कहे क्या? कहे माता पिता तो ठीक ठाक है ही, माता पिता से कोई पूछने वाला नहीं है। कहे तब? कहे चाल को बुद्धिदायक, ससुराल में जो है साला बुद्धि देने वाला हो गया है। गाड़ी लेना है तो फोन करके, हेलो साले साहब, अरे गाड़ी लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए?
माता पिता के पास भी जाकर कभी पूछे हो कि पिताजी कौन सी गड़िया लें? लेकिन साले साहब को फोन लगाया जा रहा है, अरे साले साहब गाड़ी लेना है, कौन सी गाड़ी ली जाए, कैसी गाड़ी ली जाए, गाड़ी का रंग क्या होगा, गाड़ी का कलर क्या होगा। साले साहब घर में ज्ञान दे रहे हैं। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर एक उक्ति कहते हैं, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जहां साले ज्ञान दे रहे हैं, साले बुद्धि देने वाले हैं, वहां उस घर का क्या होगा। क्या महाराज इससे परेशान हैरान होकर बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचे, और बद्री विशाल क्षेत्र में जैसे पहुंचे तो उन्हें चारों भैयाओं ने देखा और पूछा, कथम ब्रह्मनंदिन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव भो ब्राह्मण दीन मुख। हे ब्राह्मण, कहे ब्राह्मण देवता आप क्यों दुखी हो, क्यों कष्ट में हो, क्यों तकलीफ हो। अरे आप तो देवर्षि नारद हो, आपका कौन सा धन, आपकी कौन सी संपत्ति चली गई। किसी कृपण का धन अगर चला गया हो, किसी चोर के घर में चोरी हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन आपके घर में कौन सा धन चोरी हो गया, आपकी कौन सी संपत्ति है इस धरातल में। न आपने कुटिया बनाया, न झोपड़ी बनाया, न रहने के लिए कुछ बनाया, न खाने के लिए कुछ बनाया। आपका तो नारायण नारायण सब कुछ है, तो आपका क्या चोरी हो गया, आप क्यों दुख हो, आप क्यों दुखी हो। इतने में शौनक आदि ऋषि जैसे ही पूछे महाराज और बताइए और बताइए, तो भगवान सूत जी ने कहा कि आज मेरा टाइम खत्म हो गया, कल मैं आकर तुम्हें और आगे की कथा बताऊंगा। आगे की कथा बताने से पूर्व महाराज जी को आवाहित करूं, उससे पूर्व दो क्षण भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद में महाराज श्री व्यास मंच पर आकर अपने अमृतमय वाणी से आप सभी को कृतार्थ करेंगे। आइए अब तो तलिया बजाइएगा ना, थोड़ा सा मुझे भी मैं भी भाषा आप लोगों के सीख रहा हूँ, समय लग जाएगा, जाते जाते मैं भी सीख जाऊंगा। बजाइएगा कि नहीं? हाथ उठाइए, कौन कौन बजाएगा। अब ऐसे उठा रहे, अगर नहीं उठाने जाने तो ऐसे उठा लीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए हाथ, मैं सिखाता हूँ आप लोगों। ऐसे कीजिए हाथ, एक दो और ये ऊपर उठा लीजिए। और जो नहीं उठाएगा या जो नहीं नीचे कर लेगा उसको क्या होगा, वो जीवन भर बजाता रहेगा। राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, 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 राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। नहीं गा पा रहे हैं सब लोग नहीं गा रहे हैं, सब लोग नहीं गा रहे हैं क्या? सब लोग गाइए। हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे रामा राम हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे राम 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 राम, राम राम राम
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।